आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित परावैद्युत माध्यम का प्रभाव। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र या गोली संधारित्र के प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम यदि भर देते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बच्चों जैसे ये आपका संधारित्र है जिसकी ये प्लेट X है और ये प्लेट क्या है Y है। अब इस पर क्या है आपका धन आवेश है और इस पर कौन सा आवेश है, जस्ट इसके विपरीत इस पर कौन सा है, ऋणावेश है। तो बच्चों ये आपका एक संधारित्र है जिसका X प्लेट पर प्लस Q कूलाम आवेश से आवेशित है और इस पर कितना है माइनस Q कूलाम से आवेशित है। जब इसके प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ अर्थात कुचालक पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी का बुरादा, मोम, अभ्रक आदि भर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि परावैद्युत माध्यम के जो अणु होंगे इसका प्रत्येक अणु क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होने का मतलब है कि उसके अणु के धन और ऋण आवेश दोनों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे ये धन प्लेट की तरफ क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और ऋण प्लेट की तरफ क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो होता है इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस, और इस साइड में क्या आपका उत्पन्न हो जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि जब किसी संधारित्र के प्लेटों में परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज, लकड़ी का बुरादा, अभ्रक को रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। और किस दिशा में ध्रुवित होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ध्रुवित हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है, धन से किधर होता है, ऋणावेश की तरफ। तो मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है, E0 है, जिसकी दिशा कितनी है, X प्लेट से कितना है, Y प्लेट की तरफ। जैसे इसमें परावैद्युत आपने रख दिया तो धन प्लेट की तरफ ऋण आवेश तथा ऋण प्लेट की तरफ क्या होता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, कागज, अभ्रक आदि भरा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र जिसका मान कितना है, E0 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, क्षेत्र की दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं।
ध्रुवित हो जाने का मतलब बच्चों कि इनके अणु क्या होते हैं, उनके जो धन आवेश और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है वह अलग अलग हो जाता है और बिना विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, वो अलग अलग नहीं होता, अर्थात संपाती होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, कागज, अभ्रक आदि भरा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 की दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं। अब इस धन प्लेट की तरफ ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और ऋण प्लेट की तरफ क्या होता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। धन प्लेट की ओर ऋणावेश तथा ऋण प्लेट की ओर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। मध्य का आवेश परस्पर निरस्त हो जाता है। बच्चों देखो, इसके बीच का जो होता है परावैद्युत माध्यम के जो बीच में आवेश प्रेरित होगा, इसका धन है तो इसका क्या है, ऋण है, इसका प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त करता, लेकिन परावैद्युत माध्यम के किनारे का आवेश एक दूसरे को निरस्त नहीं करता, अर्थात इनके किनारे पर क्या होता है, आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश घनत्व मान लेते हैं बच्चों कितना है, सिग्मा पी है। प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी है तो परावैद्युत माध्यम में प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब आ जाओ बच्चों, देखते हैं कि अब इस जो परावैद्युत माध्यम है इसमें भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसलिए इसमें जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ईपी से प्रदर्शित करते हैं। ईपी की दिशा सदैव किधर होगी, E0 के विपरीत हो जाएगी। तो इसको हम ईपी बराबर कितना लिख देंगे, सिग्मा पी अपान क्या हो गया, एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा पी क्या है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। ईपी की दिशा किधर है, y से x की ओर है। y प्लेट से किस तरफ से है, x की तरफ है। अतः नेट विद्युत क्षेत्र, अतः हम क्या निकालेंगे, नेट विद्युत क्षेत्र। बच्चों इसको E बराबर कितना लिख देंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे E0 माइनस ईपी। तो E0 का मान कितना रखोगे आप, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस ईपी का मान कितना दिया है, सिग्मा पी अपान कितना रख देंगे, एप्सिलॉन 0। तो बच्चों यह सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान कितना हो गया, एप्सिलॉन 0। इसको किससे प्रदर्शित कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 से।
अब परावैद्युतांक की परिभाषा। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है बच्चों? किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है? निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे क्या होता है? किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यहां पर होगा E बराबर कितना हो जाएगा? E0 बटे इप्सिलॉन R। इप्सिलॉन R क्या है? जहां इप्सिलॉन R माध्यम का परावैद्युतांक है। अब बच्चों E0 का मान आप यहां से आप रख सकते हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, इप्सिलॉन कितना हो गया? ये नेट विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया? सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन कितना हो गया? R। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 का कंपेयर कर देते हैं। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 से, अब बच्चों इसमें समीकरण 1 और 2 से यहां पर आप क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे इप्सिलॉन 0 बराबर ई के स्थान पर क्या रख देते हैं? सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R। इप्सिलॉन 0 से बच्चों इप्सिलॉन 0 कट जाएगा, बचेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन R। अब यहां से प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व आप निकालेंगे, तो सिग्मा पी बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा अपान इप्सिलॉन R बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 बटा इप्सिलॉन R। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब आप निकालेंगे ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश P बराबर कितना होता है? तो P का मान यहां पर रखेंगे। ये P का मान ध्रुवण सदिश बराबर होता है काई विद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों यहां पर रख देंगे, ये काई हो गया और विद्युत क्षेत्र का मान हो गया सिग्मा 1 माइनस 1 अपान इप्सिलॉन R। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटों के मध्य यदि कोई माध्यम रख देते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जब विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा, जिसके कारण विद्युत विभव बदलेगा, विद्युत विभव बदलेगा तो उसकी धारिता में भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाएगा। अब इसका बच्चों पहला केस है, फर्स्ट है, यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो, यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जैसे बच्चों यहां पर ये संधारित्र आपने ले लिया
और ये पूरा का पूरा क्या हो, परावैद्युत पदार्थ से भरा हो, यहाँ पर प्लस है और इस साइड में क्या होगा आपका माइनस। ये प्लेट x है और ये प्लेट क्या है, y है। यहाँ पर प्लस q आवेश है और यहाँ पर कितना है, माइनस q आवेश है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल d पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A एवं सिग्मा R परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, अभी बच्चों आप लोगों ने इसको हल किया, E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R। तो Q का मान, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान यहाँ रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, Q अपान A इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R। तो अगर इसमें संपूर्ण परावैद्युत पदार्थ भरा है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ इसमें अगर भरा है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर ऐसे भरा हुआ है, संपूर्ण भरा है, तो इसके बीच में जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो E बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R। अब बच्चों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी ली गई है, स्मॉल d ली गई है। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभव संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत विभव V बराबर कितना होता है आप जानते हो, V बराबर ED होता है। विभव V बराबर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र इनटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो बच्चों समीकरण 1 से हम किसका मान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान रखेंगे। तो ये V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान A इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R इंटू क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान V होता है, इसकी डिफिनीशन है। तो इसमें V का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से रख देंगे। तो ये हो गया Q अपान A इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R इंटू क्या हो गया D। बच्चों Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ पर C बराबर कितना हो गया, A इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R बटे कितना हो गया D। इससे स्पष्ट होता है, समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट होता है कि यदि प्लेटों के मध्य
अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होता है, डिक्रीज होगा। जब विद्युत विभव का मान डिक्रीज होगा तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर इसमें निर्वात है, किसके लिए, निर्वात के लिए, इप्सिलॉन आर बराबर बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो इस तब संधारित्र की धारिता C0 बराबर कितनी हो जाएगी, A इप्सिलॉन 0 अपान डी। तो समीकरण 3 और 4 का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो संधारित्र की धारिता पर पदार्थ के परावैद्युतांक के बराबर उतने गुना बढ़ जाती है। तो यहां पर आप एक शब्द लिख सकते हैं, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता में इप्सिलॉन आर गुना की वृद्धि होती है। कितने गुना की वृद्धि होती है, इप्सिलॉन आर गुना की वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र के प्लेटों के मध्य का जो विभव या विभवांतर होता है उसके मान में कमी आएगी, तो संधारित्र की धारिता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ये कितने गुना वृद्धि होती है, माध्यम के परावैद्युतांक के गुणा परावैद्युतांक कोफिशिएंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर उतने गुना की वृद्धि हो जाती है। अब बच्चों इसका दूसरा पॉइंट है, सेकंड है इसका सेकंड है कि यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात उसमें कुछ भाग खाली हो और कुछ भाग क्या हो, भरा हो। तो इसमें यह आपका चित्र है। अब यह आपका परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया जिसकी बच्चों मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। ये प्लेट x है और ये क्या है, y है। इस पर प्लस q कूलाम का आवेश है और इस पर कितना है, माइनस q कूलाम। अब यहां पर माइनस आवेश प्रेरित होगा और इस साइड में क्या हो जाता है, प्लस आवेश प्रेरित होता है, जैसा कि पहले आपको बता दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई तथा इप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र, इसको क्या मान लेते हैं, E0,
एवं माध्यम में विद्युत क्षेत्र E है तो प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र, इसको बेटा P मान लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, E0 माइनस EP होगा। कितना हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो E0 माइनस, इसका मान कितना होगा, E0 अपान इप्साइलन, इप्साइलन कितना हो जाएगा R। अब यहाँ पर हम कितना लेते हैं, E0 1 माइनस इप्साइलन 1 बटा इप्साइलन R ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए फिर से, निर्वात में विद्युत क्षेत्र E0 है और माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना EP है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत विभव V बराबर, तो बच्चों ये निर्वात में विद्युत विभव कुछ और होगा और माध्यम में विद्युत विभव कितना हो जाएगा, कुछ और। तो ये हो जाएगा निर्वात में E0, इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, निर्वात की मोटाई D माइनस कितनी होगी, T हो जाएगी, प्लस अब परावैद्युत पदार्थ में कितनी हो जाएगी, इसमें विद्युत क्षेत्र कितना है, EP है और मोटाई कितनी है, T। अब बच्चों यहाँ पर आप रख सकते हो E0 D माइनस T प्लस EP का मान E0 के पदों में रखेंगे, E0 T बटे इप्साइलन R। इप्साइलन R क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, तो यहाँ पर आप E0 को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर आएगा D माइनस T प्लस T अपान इप्साइलन R। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, E0 बराबर कितना होता है, सिग्मा अपान इप्साइलन 0 या Q अपान A इप्साइलन 0। ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो बच्चों V बराबर हो गया Q अपान A इप्साइलन 0, ब्रैकेट में आपका आ गया D माइनस T प्लस T अपान इप्साइलन कितना आ गया R। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब बच्चों आप इस फार्मूले में आप देख रहे हो, ये जो विद्युत विभव का मान आप निकाल रहे हो, इसमें देख रहे हो कि इसमें अगर पट्टी हम रख देते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच के विभव का मान क्या होता है, घटता है, अर्थात उसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि। तो संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है, Q अपान V, तो Q अपान V इसमें मान रखेंगे Q अपान A इप्साइलन 0, यहाँ पर रखेंगे D माइनस T प्लस T अपान इप्साइलन R। तो बच्चों Q से Q कट जाएगा, C बराबर कितना आ जाएगा, A इप्साइलन 0 बटे D माइनस T प्लस T अपान इप्साइलन R। तो इस प्रकार से अगर आंशिक रूप से ये अगर भरा हुआ है तो आपकी धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर A इप्साइलन 0 D माइनस T प्लस T अपान इप्साइलन R। यदि बच्चों ये आपका पदार्थ की जो मोटाई है अलग अलग पदार्थों का भरा हुआ है,
प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक एवं अलग अलग मोटाई का माध्यम है तो संधारित्र की धारिता। तो बच्चों C बराबर होगा A इप्सिलॉन 0 बटे, ये तो प्लेटों के बीच की दूरी हो गई, माइनस T के स्थान पर हम क्या रखेंगे, T के स्थान पर रखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। जैसे इसमें से कई पदार्थ आपने भर दिया, कागज भर दिया, अभ्रक भर दिया, लकड़ी का बुरादा भर दिया, मोम भर दिया, तो इसकी मोटाई T1 T2 T3 है, तो यहाँ पर आप रखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस जो भी जितने भी हैं इनको रखेंगे। पुनः यहाँ क्या रखेंगे, अब यहाँ पर आप रखेंगे प्लस T1 अपान इप्सिलॉन R1, T2 अपान इप्सिलॉन R2, ऐसे आप इसको रख देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अगर भिन्न भिन्न माध्यम अगर भरा है जिसकी मोटाई अलग अलग है तो उसकी धारिता इस फार्मूले से निकालेंगे, यदि एक ही पदार्थ है तो इस फार्मूले से निकाला जाएगा।